नमस्कार दोस्तों, तो आप सबके लिए आरबीआई की वेबसाइट से आज एक अपडेट लेकर आया हूं। अमूमन वैसे मैं करंट अफेयर्स की क्लास में इस तरह के अपडेट्स डिस्कस कर लेता हूं, लेकिन चूंकि आरबीआई से आई है कुछ मुझे लगा कि हाँ अलग से इसको कवर करने की जरूरत है ताकि आपके माइंड में ये चीज अच्छे से रह जाए, क्योंकि इंपॉर्टेंट न्यूज है ये आपकी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहां पर अपनी एक मीडियम टर्म की एक स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क को बताया है। एक बुकलेट पूरी की पूरी रिलीज की गई है इनके द्वारा और इसका नाम है उत्कर्ष, और ये सेकंड पॉइंट है, यानी कि सेकंड वर्जन है कह सकते हो, उत्कर्ष 2.0, यानी कि इससे पहले भी आया होगा। तो ये क्या है? ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की एक मीडियम टर्म, क्या है? मीडियम टर्म स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क है। नाम है उत्कर्ष 2.0, याद रखिएगा नाम उत्कर्ष 2.0। ये स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क उनका जो काम करेगा वो 2023-2025 तक काम करेगा, यानी कि इस दौरान जो जो चीजें इन्होंने कही हैं कि हम ये चीज अचीव करेंगे, हम इस तरह से हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को आगे लेकर जाएंगे, उसके बारे में इस बुकलेट में पूरा पूरा लिखा हुआ है। इस पीरियड के जो पहला फ्रेमवर्क था वो फ्रेमवर्क 2019 और 22 के बीच में शुरू किया गया था, और अब ये 2023 से 2025 के बीच में है। सबसे पहला जुलाई 2019 में शुरू किया गया था और आज वाला 30 दिसंबर 2022 को जारी किया गया है। ये उत्कर्ष 2.0 में यहां पर तकरीबन सारी चीजें कही गई हैं, तकरीबन 6 विजन स्टेटमेंट्स बताए गए हैं, 6 चीजों पे फोकस किया गया, जिनमें है एक्सीलेंस इन परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शन, यानी कि आरबीआई की बात कर रहे हैं। आरबीआई अपने आप में एक काम करेगा, अपने फंक्शंस को और बेहतर करने की कोशिश करेगा, परफॉर्मेंस बेहतर करेगा, सिटीजन्स और इंस्टीट्यूशंस में और ट्रस्ट बनाने की कोशिश करेगा, रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस इन नेशनल एंड ग्लोबल रोल्स में जो इसका और इंपॉर्टेंस है, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल एंड एथिक्स ड्रिवन इंटरनल गवर्नेंस, बेस्ट इन क्लास एनवायरमेंट फ्रेंडली डिजिटल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेटिव डायनेमिक एंड स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेज। ओके, तो ये यहां पर कुछ 6 विजन स्टेटमेंट के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने एक स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क, मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क, मीडियम टर्म मतलब जो ऐसा नहीं है लॉन्ग टर्म को 10-20 साल की बात करें, नहीं, ये एक बात कर रहे हैं कि हम 2025 तक इन सब चीजों पे और बेहतर तरीके से काम करेंगे, इनको बेहतर तरीके से अचीव करने का प्रयास करेंगे। तो एग्जाम पॉइंट से यहां पर से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्कर्ष 2.0 किससे संबंधित है? आरबीआई से संबंधित है, या फिर ये बोल देंगे उत्कर्ष 2.0 जो है आरबीआई का एक मीडियम टर्म स्ट्रेटेजी फ्रेमवर्क है, उसमें कितने विजन स्टेटमेंट है? 6 विजन स्टेटमेंट है। तो ओवरऑल ये न्यूज में से क्वेश्चंस बहुत सारे बन रहे हैं, तो ये न्यूज अलग से कवर करने का मकसद भी यही है, क्योंकि ये न्यूज यहां पर एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाती है, राइट। ये न्यूज जो है वो एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिएगा, स्टेटमेंट बेस्ड। इसमें क्योंकि न्यूज काफी बड़ी है और इसमें हर एक चीज, यानी कि ये भी पूछ सकते हैं फर्स्ट कब आया था, सेकंड कब आया, इसकी डेट पूछ सकते हैं, 6 ये कौन कौन सा इनमें से कौन सा नहीं है, इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इस स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस न्यूज को याद कर लीजिएगा अच्छे से अच्छे। ओके, और टेंशन मत लीजिएगा, पीडीएफ में जब करंट अफेयर्स की क्लास लूंगा आपकी नेक्स्ट क्लास, उसमें आपको ये न्यूज डेफिनेटली मिल जाएगी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी दिन। तो डोंट वरी, फिलहाल फोकस कीजिएगा उत्कर्ष 2.0 पे। उम्मीद करता हूं ये सेशन आपको पसंद आया होगा। इसी तरह मेरे साथ जुड़े रहिए, बने रहिए। आज है साल का आखिरी दिन, और साल के आखिरी दिन में हम जितनी भी पीछे अपनी नेगेटिविटी है उसको छोड़ते हुए जाएंगे। जितनी भी पीछे बातें हैं वो पिछले साल जो बीत गया सो बीत गया। अब आने वाला समय आपके सामने खड़ा है, आने वाले समय में आपको और बेहतर तरीके से परफॉर्म करके दिखाना है, उन सब लोगों को मुंह तोड़ जवाब देना है जो कि आपको यहां पर ताने मारते थे। तो वक्त सही है, सही समय है अपने आप को फिर से एक तैयार रखने का, तैयार करने का और नई शुरुआत करने का। कल 1 तारीख से अच्छे से, जो लोग पहले से बने हुए हैं, अपनी तैयारी में लगे हुए, उनके लिए तो नई शुरुआत नहीं होगी, लेकिन काफी लोग जो हैं वो डाउन हो जाते हैं, अलग सोच में पड़ जाते हैं, तो उनके लिए ये समय आपको जरूर कुछ ना कुछ सिखाकर जाता है। और अब आने वाले समय में आपको फिर से उठ खड़ा होना है। इसी के साथ जुड़े रहिए, बने रहिए, इस चैनल के साथ बने रहिएगा, करंट अफेयर्स की क्लासेस को देखते रहिएगा। और साथ ही साथ अगर आप मेरे प्लस कोर्सेज को सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो 9 जनवरी से मेरा बैंकिंग फाइनेंशियल इकोनॉमिक अवेयरनेस का कंप्लीट कोर्स आ रहा है, जो कि आपकी तैयारी को मैं और बेहतर करने की कोशिश करूंगा 9 तारीख को अनअकैडमी प्लस पे। और ध्यान रखिएगा अनअकैडमी प्लस पे अभी एक न्यू ईयर का ऑफर भी आया हुआ है, जिसमें अनअकैडमी आपको 23% डिस्काउंट भी दे रहा है, तो उस डिस्काउंट को अवेल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपका। 23% डिस्काउंट काफी मैक्सिमम डिस्काउंट है, जो कि अभी तक नहीं दिया गया है अमूमन आपकी। तो ये डिस्काउंट आपको मिलेगा न्यू ईयर 23 कोड लगाकर। एक कोड लिख लीजिएगा, न्यू ईयर 23। इस कोड को लगाएंगे तो आपको यहां पर प्लस पे 23% डिस्काउंट मिल जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी सेशन में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।